नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार दुबे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भुवनेश्वर से। आइए हम आप धूल का दूसरा भाग का अध्ययन करें। विद्यार्थियों, पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि जिस धूल को शहर वाले घृणा की वस्तु समझते हैं वह गांव में घृणा की वस्तु नहीं है। धूल से छोटे बच्चों का मुंह उनके मुंह की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यह नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बल्कि लाभ पहुंचाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में गोधूली शब्द का प्रयोग हुआ था। हम गोधूली शब्द को समझ लें। गोधूली का मतलब होता है गो मतलब गाय, और गोपालों जो ग्वाले होते हैं, जो गायों को चराते हैं, उनके पदों की धूली। जब वे चलते हैं तब उनके चलने से जो धूल उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गोधूली। यह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं होती। मतलब गायें जब चलती हैं तो उनसे जो धूल उत्पन्न होती है वो हल्की हल्की उत्पन्न होती है, और जो हाथी हैं और घोड़े हैं जो तेज़ी के साथ भागते दौड़ते हुए, उनके भी पैरों से के आघात से धूल उत्पन्न होती है, परंतु धूल क्या होती है, ज़्यादा घनी होती है। बहुत ज़्यादा घनी होने के कारण क्या है, वह सुंदर दिखाई नहीं देती। तो गोधूली ये केवल गाय और ग्वालों के चलने से उठने वाली धूल ही है। गोधूली पर अनेक काव्य रचनाएं हुई। कवियों ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं जिसमें गोधूली का वर्णन हुआ है। पर काव्य की यह विडंबना है कि कविताओं में जिस गोधूली शब्द का प्रयोग अनेक कवियों ने किया है, उन कवियों ने इसकी अनुभूति नहीं की है। मतलब वे कभी शहर में रहने वाले, उन्होंने कभी गोधूली को देखा नहीं है, क्योंकि गोधूली का संबंध गाँवों की सभ्यता से है। यह नगर में नहीं दिखाई देती। यह गोधूली जो है वह समय विशेष होता है जब शाम ढल रही हो और रात्रि की शुरुआत होने वाली हो। उस समय गायें अपने अपने घर लौटती हैं, ग्वाले उन्हें लेकर आते हैं, और उस समय जब लौटते हैं तो क्या है, गांव की सड़क क्या होती है, कच्ची सड़क होती है, कच्चा रास्ता होता है, तो उसके अंदर धूल उड़ती है और हल्की हल्की धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल नहीं उड़ती है। और शाम सूर्यास्त का वह दृश्य और उसमें उठने वाली धूल अत्यंत सुंदर होता है, और इसे ही गोधूली कहा जाता है। और ये इस समय विशेष को पवित्र समय माना जाता है। कई बार विवाह वगैरह के निमंत्रण पत्र में आप देखिएगा कि विवाह का समय गोधूली बेला में। लेखक ने इसमें उल्लेख भी किया है अध्याय में कि एक उनके मित्र थे, प्रकाशक मित्र थे, उन्होंने उन्हें आने का आग्रह किया था, निमंत्रण दिया था, और उसमें गोधूली शब्द का प्रयोग था। शहर की बात है, शहर में कहाँ गोधूली दिखाई देती है, कहाँ गायें दिखाई देती है, कहाँ कच्ची सड़कें होती हैं, कहाँ गायों का झुंड इस प्रकार से घर की ओर लौटता है। तो इसलिए लेखक ने स्पष्ट किया है, गोधूली शब्द का संबंध नगरीय सभ्यता से नहीं है, इसका संबंध ग्रामीण संस्कृति सभ्यता से है। शहरों में तो केवल गोधूली बेला शब्द का प्रयोग भर होता है, और शहर में गोधूली नहीं दिखाई देती। वहाँ तो क्या दिखाई देता, धूल धक्कड़। धूल धक्कड़ मतलब ज़्यादा धूल, जिसमें और भी सूखे पत्ते के टुकड़े इत्यादि होते हैं, उसमें सुंदरता नहीं होती है। व्यक्ति तो धूल धक्कड़ से बल्कि भागना चाहता है। गोधूली का आनंद शहर के लोगों के भाग्य में नहीं है। तो देखिए, जो धूल शब्द है उसी से बना हुआ शब्द गोधूली, और ये गोधूली है जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, यह गांव की संपत्ति है। शहर इससे वंचित है। शहर इस सुख को, इस गोधूली बेला का आनंद नहीं जानता, भले ही शब्दों का प्रयोग करता है। धूल है यह भाव और उसके व्यक्ति का माध्यम भी है। अध्याय में एक जगह प्रयोग है, एक वाक्य कहा जाता है कि नीच को धूरी समान। ये वेद वाक्य नहीं है, मतलब हमेशा सत्य नहीं हो सकता। वेद वाक्य का अर्थ ये होता है जो हमेशा सच हो, जिसे हमेशा हम सही माने। पर लेखक का मानना है कि ये जो पंक्ति है, नीच को धूरी समान, कि नीच व्यक्ति को धूल के समान मानना चाहिए, ये हमेशा सही नहीं है। दुष्टों के लिए हो सकता है, परंतु ये है कि धूल को हम तुच्छ न माने। कई बार क्या है, ये धूल है, ये तुच्छता को प्रदर्शित नहीं करती है, यह अच्छे भावों को भी अभिव्यक्त करती है। लेखक ने कहा है, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की अभिव्यक्ति का साधन है धूल।
हम किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, भक्ति प्रकट करते हैं या स्नेह भी, तो उस समय अपने भावों को हम प्रकट करते हैं तो उसके लिए साधन कुछ नहीं होता, तो धूल भी उस समय साधन बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति है, वह देश के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त करना चाहता है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है, तो क्या करता है? देश की धूल को अपने माथे पर लगाता है। ये भी तो अभिव्यक्ति का माध्यम हुआ उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिव्यक्ति का एक साधन है। सती, योद्धा या जन्मभूमि पर, जो जन्मभूमि पर लौटते हैं, अपने देश लौटते हैं, मातृभूमि पर लौटते हैं, वे भी अपने मस्तक पर धूल लगाकर देशभक्ति प्रकट करते हैं। लेखक ने इसमें यूलिसिस का प्रयोग किया है। यूलिसिस यूनानी कवि होमर के द्वारा रचित ओडेसी नामक महाकाव्य का नायक है। वह जब अपने गृह स्थान, अपनी मातृभूमि इथाका लौटता है, तो वह लौटकर जब पहुंचता है तो सबसे पहले वह अपना वहाँ की धूल को अपने माथे से लगाता है। यूक्रेन का भी उल्लेख किया है लेखक ने। यूक्रेन जब आज़ाद हुआ तो यूक्रेन में रहने वाला एक सैनिक जब वह अपने देश यूक्रेन लौटता है तो वह यूक्रेन की भूमि से माथा लगाता है। सती भी होती है, सती होने से पहले अपने मस्तक पर देश की मिट्टी को लगाती है, देश की धूल को अपने माथे पर लगाती है। तो इस प्रकार से ये सती हो, चाहे योद्धा हो, चाहे अपनी जन्मभूमि पर लौटने वाले लोग हों, वे मस्तक पर धूल लगाकर अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। जहाँ धूल है एक अच्छी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनता है, वहीं पर धूल संबंधी जो कुछ क्रियाएं होती हैं वो हमारे दुर्भावनाओं को भी व्यक्त करती हैं। घृणा, ईर्ष्या जैसी दुर्भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि क्रियाएं हम प्रयोग करते हैं, ये प्रचलन में है। धूल चाटना मतलब किसी से बहुत अनुनय विनय करना, अपनी दीनता भाव प्रकट करते हुए। धूल झाड़ना मतलब किसी की पिटाई करना होता है, किसी को अपमानित करना होता है। तो ये दुर्भावनाओं को भी व्यक्त करती है। धूल जहाँ अच्छे भावनाओं को व्यक्त करती है, धूल भौतिक रूप में अच्छे भावनाओं को व्यक्त करती है, तो धूल है वह वाक्य में क्रिया रूप में आकर वह कई बार वह दुर्भावनाओं को भी व्यक्त करती है। तो लेखक का कहना है कि धूल है ये अच्छी भावनाओं को भी व्यक्त करने का माध्यम बनती है और हमारी बुरी भावनाओं को भी व्यक्त करने का माध्यम बनती है। लेखक ने इसमें उल्लेख किया है कि धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की अभिव्यक्ति अलग अलग है पर इनके अर्थ समान है। इसे विद्यार्थियों आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पानी, पानी के बहुत सारे पर्याय शब्द हैं, जैसे जल, नीर, वारी, ये सब पर्याय शब्द हैं। इनका अर्थ एक है परंतु इनको अभिव्यक्ति के लिए हम अलग अलग स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये शुद्ध पानी के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि देवताओं, मंदिर वगैरह में हम देवताओं को चढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते पानी चढ़ाओ, नहीं, उस समय हम जल चढ़ाओ प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से नदी के बहते पानी के लिए प्रयोग किया जाता है नीर। आसमान से बरसने वाले पानी के लिए प्रयोग किया जाता है वारी। तो ये अभिव्यक्ति के अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग रूप हैं परंतु इनका अर्थ एक है। उसी प्रकार से धूल, धूली, धूली, धुरी ये सब क्या है? अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हैं पर इनका अर्थ एक समान है। मिट्टी के भिन्न भिन्न रंग होते हैं किंतु धूल का रंग एक है, वह रंग है श्वेत, सफेद। कैसे? शीत ऋतु के उजले बादलों की तरह। इसलिए कभी भी श्वेत धूल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि धूल अपने आप में ही सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, उसके लिए श्वेत विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लाल खून कहने की ज़रूरत नहीं है, खून लाल ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि नीला खून या पीला खून होता हो, उसके लिए लाल विशेषण का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती। खून अपने आप में उस लाल होता ही है।
तो उसी प्रकार से धूल के लिए अन्य रंगों का श्वेत विशेषण का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धूल का रंग एक ही होता है, वह है श्वेत। लेखक ने धूल के माध्यम से ये भी संकेत किया है कि नई पीढ़ी में मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना होनी आवश्यक है। वह विदेश पलायन न करके देश की धरती पर रहे। अंतिम पैराग्राफ की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। विदेश पलायन मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाना। पलायन मतलब अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना। तो आजकल प्रतिभाशाली कुछ होते हैं लोग जो पढ़ाई लिखाई इस देश में करते हैं, इस देश की धरती में पलते बढ़ते हैं, इस देश का अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, परंतु जब नौकरी की बात आती है, जब अपनी सेवाएं देने की बात आती है, तो वो विदेश चले जाते हैं। लेखक ने इसका विरोध किया है। उनका मानना है कि हमें अपने देश को छोड़कर दूसरे देश इस तरह से पलायन नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश की धरती से ही जुड़े रहना चाहिए। धूल से लिपटा किसान परिश्रम, मिट्टी से लगाव, संघर्ष, परोपकार आदि की प्रेरणा देता है। लेखक ने अंतिम अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया है किसान का। किसान क्या कहना चाहता है धूल मिट्टी से लिपटा हुआ? वो यही बताता है कि हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए, मिट्टी से लगाव होना चाहिए, हमें संघर्ष करते रहें। जीवन में जितनी कठिन से कठिन स्थितियाँ हैं, हम घबराएं नहीं। परोपकार, केवल अपने लिए न जिए, दूसरों के लिए जिए। किसान जैसे दूसरों के लिए जीता है ना, अन्न उत्पन्न करता है, केवल अपने लिए तो अन्न उत्पन्न नहीं करता, वह कितनी मेहनत करता है वह, ताकि संसार के लोगों को अन्न मिल सके। तो इस प्रकार से मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है महत्वपूर्ण होता है। लेखक ने अंतिम में अंत करते हुए ये कहा है कि हम कांच की चमक से प्रभावित तो हो जाते हैं और धूल भरे हीरे की हम उपेक्षा करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें धूल लगी होती है, इसलिए हम समझते हैं वो तुच्छ है। कांच चमकदार दिखाई देता है, तो कांच के टुकड़े को हम महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, और हीरा है वो धूल से लिपटे होने के कारण उसे हम उसकी उपेक्षा करते हैं, हम उसे तुच्छ मानते हैं। जबकि हीरा क्या होता है? अटूट होता है। कहा जाता है हीरा वही घन चोट न टूटे। असली हीरा तो वह होता है जिस पर घन की बड़े हथौड़े से भी चोट की जाए तो वह न टूटे। कांच के बने हुए जो हीरे की आकृति होती है वह तो हल्की सी चोट से टूट जाती है, पर जो असली हीरा होता है वह भारी प्रहार को भी सह लेता है। तो उसी प्रकार से जो धूल मिट्टी में सन कर बड़े होते हैं, जो धूल मिट्टी में सने हुए मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटते नहीं हैं, वो अडिग खड़े रहते हैं। यह बात कहते हुए लेखक ने अपना यह निबंध समाप्त किया है। आइए प्रश्न की ओर हम इससे संबंधित, इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करें। आपके लिए प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है। व्यंग्य का मतलब होता है कोई चुभने वाली बात। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, लेखक ने नगरीय सभ्यता की बाहरी सुंदरता एवं बनावटीपन के प्रति जो आकर्षण है ना, उस पर व्यंग्य किया है। उसके अनुसार नगर के लोग, लेखक के अनुसार नगर के लोग धूल मिट्टी से दूर रहते हैं और स्वच्छ चमकदार वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं, और वे इसी कारण कांच और हीरे में अंतर नहीं कर पाते कि कौन कांच है, कौन हीरा, बहुमूल्य हीरा है। वो तो केवल चमकदार चीज़ को देखते हैं और चमकते हुए कांच के टुकड़े को वो महत्वपूर्ण मान लेते हैं, और हीरा जिस पर धूल का हल्का सा आवरण रहता है, धूल छाई रहती है, तो उस हीरे को समझते हैं गंदा दिख रहा है, ये अच्छा कीमती नहीं होगा, जबकि असली विशेषता उसी में होती है। तो ये अंतर नहीं कर पाते हैं, ये आकर्षण, बाहरी आकर्षण के कारण। तो इसी पर लेखक ने व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर ही इसका पूरे अध्याय का मूल भाव भी प्रकट करता है, साथ ही इस अध्याय का संदेश भी आपको बताता है कि इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने हमें क्या समझाना चाहा है। आइए उत्तर देखें। धूल पाठ के द्वारा लेखक ने हमें यह समझाया है कि हम धूल से घृणा न करें, वरन उसके महत्व को समझें। धूल अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे हमें समझना चाहिए।
हमें धूल से भरे बच्चे, धूल मिट्टी से सने किसान और मजदूर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये हीरे की तरह मूल्यवान है। हम बाहरी चमक दमक से प्रभावित ना होकर भीतरी गुणों को पहचानें। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, बाहर से कैसी दिखाई दे रही है, उसमें गुण क्या है जो अंदर छिपे हुए हैं, उसके ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेखक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल बाहरी चमक दमक से आकर्षित ना हो, बल्कि भीतरी गुणों से हम प्रभावित हों। देश की धूल मिट्टी से जुड़कर हमें अपनी देशभक्ति प्रकट करनी चाहिए। अपने देश की धूल से जुड़ना, उसकी मिट्टी से जुड़ना, परिश्रम करते हुए जुड़ना, ये हमारी देशभक्ति को प्रकट करता है। तो ऐसा नहीं कि देश में पले बढ़े रहे, शिक्षा प्राप्त की, अन्न जल ग्रहण किया और अपनी सेवाएं, अपनी प्रतिभा हम दूसरे देशों में जाकर हम उनके लाभ के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अपने देश से जुड़ने की आवश्यकता हमें है। विशेष रूप से आज की पीढ़ी है, वह अपने देश से की मिट्टी से, धूल मिट्टी से जुड़कर अपनी देशभक्ति को प्रकट करे। विद्यार्थियों, यह आपके पाठ में तो नहीं है, पर एक बहुत अच्छा कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कि मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में खेलते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाता है। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि धूल में खेलता हुआ बच्चा भगवान को भी अच्छा लगता है। वो पुजारी को भगवान अच्छा नहीं समझते हैं, जो एकदम साफ सुथरा है, केवल उसकी पूजा करता रहता है। वो बच्चे की मासूमियत है, उसके मुरीद, उसके प्रशंसक ईश्वर भी हैं। धूल में खेलता हुआ बच्चा, ध्यान रखिएगा, साफ सुथरे बच्चे की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। धूल में खेलता हुआ बच्चा दिन दुनिया जहान से बिल्कुल कट सा जाता है, अपने आप में खोया रहता है। तो इस प्रकार से धूल में खेलते बच्चे की प्रशंसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की है, जिस अध्याय से जुड़ता है, इस अध्याय के मूल भाव को भी बताता है। तो यहाँ पर जो अध्याय की व्याख्या है, उसके प्रश्न उत्तर है, समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं भाषा अध्ययन की ओर। ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में लेखक ने देशज शब्दों का प्रयोग किया है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से नहीं आए होते, जो स्थानीय स्तर पर जो अपने आप वो प्रकट हो जाते हैं, लोगों के बोलचाल में वो शब्द अपने आप आ जाते हैं। शब्द यदि उसकी उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम जो संस्कृत से सीधे सीधे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि। और जो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, उससे हम थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में जिन शब्दों को हम ग्रहण करते हैं, उसे कहा जाता है तद्भव। जैसे अग्नि से ही हमने शब्द बना लिया आग, हस्त से हाथ, स्वर्ण से सोना, तो स्वर्ण तत्सम शब्द है, सोना तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से विदेशी शब्द होते हैं, जो दूसरी भाषाओं के, दूसरे देशों की भाषाओं के शब्दों को हम ग्रहण कर लेते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, ये विदेशी शब्द हो गए। और उसी प्रकार से देशज शब्द भी होते हैं जो संस्कृत से नहीं आए होते हैं, स्थानीय बोलियों में के माध्यम से, लोगों के प्रयोग के माध्यम से वो भाषा में आ जाते हैं, उसे कहते हैं देशज शब्द। लेखक ने इसमें देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे उबकाई, धूरी, बाटे, सिझाई, तो ये देशज शब्द हैं। चूँकि हमने प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि लेखक ने इसमें मुहावरे, लोकोक्तियों और देशज शब्दों का प्रयोग किया है, तो इसलिए मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि देशज शब्द क्या होते हैं। आपके भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपसर्ग छांटने की बात कही गई है, और उसमें शब्द दिए गए हैं: संसर्ग, उपमान, संस्कृति, दुर्लभ, निर्द्वंद्व, प्रवास, दुर्भाग्य, अभिजात, संचालन। अब इसमें से उपसर्ग छांटने के लिए कहा गया है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, शुरू में जुड़कर एक शब्द की निर्मिति करते हैं और शब्द के रूप में उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो संसर्ग में उपसर्ग होगा सम, उपमान में है उप, संस्कृति में है सम,
दुर्लभ में उपसर्ग शब्द है दुर, निर्द्वंद्व में उपसर्ग शब्द है निर, प्रवास में उपसर्ग होगा प्र, दुर्भाग्य में दुर, अभिजात में अभि, संचालन में सम। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग शब्द हैं और उपसर्ग शब्द किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के स्वरूप में परिवर्तित करते हैं, उस शब्द के स्वरूप को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। इसी भाषा अध्ययन में मुहावरों का भी प्रयोग है हुआ है। मुहावरे संबंधित प्रश्न है। हमने देखा कि इस पूरे अध्याय में अनेक मुहावरे आए हैं। मुहावरे, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि मुहावरे जो होते हैं भाषा के चमत्कार को, सौंदर्य को बढ़ाते हैं। पर ये ध्यान जरूर रखिएगा कि मुहावरों का सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है, यह लक्ष्यार्थ को प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक दूसरे अर्थ की ओर बताते हैं। अब जैसे मुहावरा है कि कमर कसना, अब यदि उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से बनता है कि हमें कमर कस के पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कमर कस के पढ़ाई करना चाहिए कि नया बेल्ट ले लिया और बस बांध लिया, अच्छे से लगा लिया और पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, कमर कस कर मतलब अच्छी तरह से तैयारी करना। तो मुहावरे हैं सीधे सीधे अर्थ को नहीं बताते हैं, वो किसी दूसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो धूल से संबंधित बहुत सारे मुहावरे इस अध्याय में आए हैं और 5 आपके सामने अन्य धूल से संबंधित मुहावरे आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और उसका बताया जा रहा है कि उसको वाक्य में इस प्रकार से आप भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला है धूल उड़ाना। धूल उड़ाना का अर्थ होता है निंदा करना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है, राजेश अपने मित्रों के पीठ पीछे उनकी धूल उड़ाता रहता है, निंदा करता रहता है। धूल से संबंधित दूसरा मुहावरा है धूल छानना। इसका अर्थ है व्यर्थ घूमना, बिना काम के। प्रयोग इस प्रकार से होगा, कुछ लड़के देर रात तक धूल छानते फिरते रहते हैं, फालतू में घूमते फिरते रहते हैं बिना किसी काम के, तो उसे कहा जाता है धूल छानना। तीसरा मुहावरा है धूल से संबंधित धूल डालना, गुप्त रखना किसी बात को। अरे, वाक्य प्रयोग होगा, अरे अब पुरानी बातों पर धूल डालो, मतलब जो बात छिपाने के लायक है उसे छिपे रहने दो, अब उसे सामने प्रकट करके उस बात को उभार करके किसी को से बुरा लग सकता है, इसलिए ऐसी बातों की चर्चा न की जाए। तो इस तरह से गुप्त रखने के लिए धूल डालना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। धूल में मिलाना, ये शब्द, ये वाक्य, ये मुहावरा तो आप बहुत लोग जानते होंगे, मैं तुझे धूल में मिला दूंगा, गुस्से में व्यक्ति कहता है। इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। आप सभी अभी घर में महाभारत वगैरह देखते हो तो उससे संबंधित वाक्य है आपके सामने, पांडवों की सेना ने कौरव सेना को धूल में मिला दिया, मतलब कौरव सेना को नष्ट कर दिया। और 5वां जो मुहावरा है धूल से संबंधित, धूल समझना है। तू मेरे सामने क्या है, मैं तुझे धूल समझता हूँ, मतलब अत्यंत तुच्छ समझना। तुच्छ समझना मतलब बहुत छोटा समझना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अंग्रेज भारतवासियों को धूल समझते थे किंतु देश प्रेमियों ने अपनी शक्ति दिखा दी। तुच्छ समझते थे भारतवासियों को, अंग्रेज मानते थे कि ये हमें भगा नहीं पाएंगे, परंतु देश प्रेमियों ने मिलकर अपनी ताकत दिखा दी। जो हमें तुच्छ मानते थे पर हम तुच्छ नहीं हैं, हमें शक्ति भरी हुई। तो इस प्रकार से ये वाक्य प्रयोग की बात थी और ये भाषा अध्ययन है, ये पूरी तरह से समाप्त हुआ और अध्याय की समाप्ति भी। मुझे अनुमति दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।